हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पोस्ट आई है स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए, उसका हम लोग दोस्तों जीएस का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 10 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, $700 बिलियन का विदेश मुद्रा भंडार को पार करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो चौथा देश बना है भारत। और दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? यानी कि जो विदेशी जो है करेंसी होती है, जो विदेशी करेंसी होता है, उसको अपने पास भंडार के रूप में रखना ही विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। और इसमें जो है दोस्तों, भारत अब जो है चौथे नंबर पे आ गया है। और अगर पहले नंबर की बात करें तो इसमें जो है पहले नंबर पर दोस्तों लगभग 3300 बिलियन डॉलर के साथ चीन पहले स्थान पर है। और अगर जापान की बात करें तो यह दोस्तों दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी कि MOWCAP की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में। यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। और दोस्तों, यह एक यूनेस्को का भाग होता है। जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जो यूनिक चीज़ें होती हैं, उसको जो है इसमें जो है शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, बहुत ही सटीक अंतर होता है। जैसे अगर यहाँ पे दिया जाए राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय की जगह अगर राष्ट्रीय दे दिया जाए, यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, उस कंडीशन में दोस्तों उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के कटक में स्थित है। लेकिन अगर राष्ट्रीय की जगह अगर भारतीय दिया है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो यह कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो दोस्तों, एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें दोस्तों एक तरफ जो है नदी दी गई है और दूसरी तरफ शहर दिया गया है जो उस नदी के किनारे बसा है। अगर हम बात करें सत अल अरब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो दोस्तों, इसके किनारे बसा है इराक की आर्थिक राजधानी बसरा। ठीक है, यानी कि 182 हो जाएगा। और अगर हम पराग्वे की बात करें तो पराग्वे नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो दोस्तों, पराग्वे नदी के किनारे बसा है असुनसियोन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बी का ऑप्शन 3 हो जाएगा। और दोस्तों, पराग्वे एक देश भी है, ठीक है। तो पराग्वे देश में एक पराग्वे नदी जो है बहती है, जिसके किनारे असुनसियोन शहर बसा है। और असुनसियोन शहर जो है पराग्वे देश की राजधानी भी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर हम नाइजर की बात करें तो नाइजर जो नदी है उसके किनारे बसा है नियोम, यानी कि सी का 4 होगा। और दोस्तों, ये जो नियामी है यह एक नाइजर देश है। नाइजर देश में नाइजर नदी बहती है और नाइजर देश की राजधानी क्या है? नियामी है। और डेन्यूब की बात करें तो दोस्तों, डेन्यूब जो है नदी के किनारे वियना बसा है। और वियना किसकी राजधानी है? यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यानी कि डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। इसका मतलब दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी या फिर सत्र हुआ था, वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और इसमें दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और अगर हम दूसरी बैठक की बात करें तो यह हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1951 और 52 के बीच में, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है या फिर भंग कर सकता है? तो इसका अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मस्तिष्क के किस भाग द्वारा श्वसन नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, और इसी के ही द्वारा दोस्तों हृदय की जो है धड़कन कंट्रोल की जाती है, और इसी के द्वारा जो हम लोग खांसते हैं इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है, और इसी के द्वारा दोस्तों ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। गैंडे के लिए भारत में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए काजीरंगा अभयारण्य स्थित है, जो असम में स्थित है। अम्ल वर्षा का कारण है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा कब कहलाती है? जैसे हम लोगों ने सुना होगा जो पीएच मान होता है, कोई भी तरल पदार्थ अगर उसका पीएच मान 7 से नीचे है तो वह दोस्तों अम्लीय होता है, और अगर 7 से ऊपर है तो वह दोस्तों क्षारीय होता है। तो अगर दोस्तों जो पानी होता है, जो जल होता है, जल और ऑक्सीजन के साथ अगर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड मिल जाता है तो वही दोस्तों क्या कहलाता है? वही कहलाता है अम्ल वर्षा। यानी कि अगर जल का पीएच मान 5.6 के आसपास हो जाता है तो यह दोस्तों अम्लीय हो जाता है। तो वर्षा के जल में अगर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जो है मिल जाते हैं तो वह जल अम्लीय हो जाता है, और उसी को दोस्तों अम्लीय जो है वर्षा कहते हैं। जो दोस्तों जो हवाएं होती हैं, जो प्रदूषित हवाएं होती हैं, उससे यह अम्लीय वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन से गैस विद्युत बल्ब में भरे होते हैं? तो दोस्तों जो विद्युत बल्ब होता है उसमें भरा होता है ऑर्गन और नाइट्रोजन। ऐसा क्यों? तो उसमें दोस्तों जो बल्ब होता है उसका जो टंगस्टन होता है, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो यह टंगस्टन खराब हो जाता है। तो यह क्या करता है? यह दोस्तों निर्वात पैदा करता है। तो इसीलिए दोस्तों जो बल्ब होता है उसमें ऑर्गन या फिर नाइट्रोजन भरा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बल्ब होता है अगर उसको तोड़ देते हैं तो वह तुरंत फ्यूज होता है। इसका रीजन यही है कि उसका जो टंगस्टन होता है उसको तोड़ते ही वह ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, इसीलिए उसका टंगस्टन खराब हो जाता है। एनपा लेगसो किस देश का एक स्वागत नृत्य है? तो यह दोस्तों भूटान का है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 28। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है यदि कोई शिक्षण संस्थान है जो राज्य पोषित है, राज्य पोषित का मतलब वह जो है उसका सारा खर्चा जो है कोई राज्य संभालता है, तो उस राज्य स्पेसिफिक धार्मिक शिक्षा को नहीं दी जा सकती है। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित है? तो दोस्तों फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक, और इन्हीं के साथ दोस्तों श्री राम आपटे भी शामिल थे, महादेव बल्लाल शामिल थे, नाम जोशी शामिल थे और विष्णु शास्त्री शामिल थे। और दोस्तों यह कॉलेज जो है 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे शहर में जो है स्थापित किया गया था।
निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि दोस्तों इसमें हमें चुनना है किस पार्क की स्थापना सबसे पहले हुई थी और किस पार्क की स्थापना जो है सबसे बाद में हुई थी। तो अगर हम बात करें साइलेंट वैली की, तो साइलेंट वैली की स्थापना दोस्तों 1984 ईस्वी में हुई थी और यह कहाँ पर है, यह केरल में है। और अगर दोस्तों हम लोग जिम कॉर्बेट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 ईस्वी में और यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और काजीरंगा की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1974 ईस्वी में हुई थी और यह दोस्तों असम में स्थित है। और अगर हम कान्हा की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट की स्थापना सबसे पहले हुई थी तो सबसे पहले 2 आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे हुई थी दोस्तों कान्हा की, यानी कि फिर 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों काजीरंगा की हुई थी, फिर उसके बाद साइलेंट वैली की हुई थी। इस प्रकार से दोस्तों 2 4 3 1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 4 3 1 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों जो है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान का जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम अंसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों बेटला राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक तरफ है, एक तरफ राज्य है, यानी कि इसमें चुनना है कि कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल क्या होता है दोस्तों, जैवमंडल दोस्तों जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाए गए जो क्षेत्र होते हैं उसी को जैवमंडल कहते हैं। विविधता का मतलब होता है दोस्तों जहां अलग अलग प्रकार की विशेषताओं वाले जीव पाए जाते हैं, उसी को दोस्तों जैव विविधता कहा जाता है। तो जैव विविधता से संरक्षित जितने भी क्षेत्र होते हैं उन्हीं को जैवमंडल कहा जाता है। तो अगर हम सिमलीपाल की बात करें तो यह कहां पे स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों उड़ीसा में, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। और अगर हम दिबांग की बात करें तो यह दोस्तों स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम नोकरेक की बात करें तो दोस्तों नोकरेक कहाँ स्थित है, यह स्थित है मेघालय में, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट मतलब ये कहाँ पे स्थित है, तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 ईस्वी में बनाई गई थी, इस नीति के तहत दोस्तों कोई भी देश, किसी भी देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह दोस्तों लगभग 33% वनों से ढका होना चाहिए। तो दोस्तों इस नीति के तहत वनों को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय वन था, संरक्षित वन था और इसी के साथ साथ दोस्तों क्या था, ग्राम वन था। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान इसमें जो है नहीं था, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो वह जीता है दोस्तों कांस्य पदक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने
33वें ओलंपिक खेलों में भाला फेंक यानी कि जेवलिंग थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता है अरशद नदीम, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हाल ही में माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? इसमें दोस्तों आयोजन कहाँ होगा नहीं, आयोजन कहाँ हुआ है, यानी कि इसका आयोजन हो चुका है और यह दोस्तों 17 और 18 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ। ये कहाँ पे हुआ? तो यह हुआ है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों यह प्रदान किया गया प्रभा वर्मा को, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।